बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक्स एंड एथलेटिक हिस्ट्री। तो बेसिकली ये थोड़े से रट्टे वाले सवाल हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा कंसेप्ट्स है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, ओलंपिक्स गेम्स इज़ अ लेगेसी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ। तो ओलंपिक्स गेम्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हम सबको पता है कि ग्रीक से हुई थी। यहाँ पे ग्रीक का वर्ड है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो भी जाती है प्रिंटिंग में। ग्रीस कहते हैं यूनान को, जो सी के साथ होता है, और ग्रीक्स कहते हैं यूनान के बाशिंदे। ठीक है। ओलंपिक्स खेलों का एक त्यौहार था, और एक वर्ड इस्तेमाल होगा ओलंपिया। ओलंपिया उस वादी का नाम था यूनान के शहर में, जहाँ पे ये गेम्स शुरू हुई थी। और वहाँ पे तीन तरफ दो तरफ पहाड़ थे, एक तरफ दरिया था, और दरमियान में एक छोटा सा सिटी आबाद था, शहर था। और उस सिटी में एक मैदान था, वादी थी, जिसमें ये गेम्स वगैरह स्टार्ट होती थी। ये त्यौहार मनाए जाते थे, उसको ओलंपिया का नाम दिया जाता था। ठीक है। और एक ओलंपिक्स और दूसरे ओलंपिक्स के दरमियान में 4 साल का एक गैप होता था। उस 4 साल के गैप को ओलंपेड कहा जाता है। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि ओलंपिक्स हर 4 साल बाद लीप के साल में होती हैं। ठीक है। यानी कि जिस साल को, जैसा कि अब 2022 है, इसको 4 पे तकसीम करेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो 2020 और 24 जो 4 पे मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं साल, या जिस साल फरवरी के 29 दिन होते हैं, उस साल में ये ओलंपिक्स गेम होती हैं। अब इस ओलंपिक्स गेम्स, वो लोग यूनान के बाशिंदे बुत परस्त थे, और अपने खुदाओं को, मुख्तलिफ खुदा उन्होंने बना रखे थे, उनके बुत बना रखे थे, उनके मुजस्मे थे। उन खुदाओं को खुश रखने के लिए वो गेम्स किया करते थे। उनका कहना था, उनका मानना था कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद पैदा किया है, और अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या माजूर हो जाता है, तो वो उस इलाके के लिए एक नहूसत का बायस होता है। तो लिहाजा उनके यहाँ जो भी माजूर लोग पैदा होते थे, तो उनको, वो बच्चों को, वो एक पहाड़ था, टाइफस पहाड़, 3 पाँव वाला एक पहाड़ मशहूर था उस वक्त, टैपाया। तो उसको टाइफस बोलते हैं। वहाँ उसकी चोटी पे ले जाके उसको गिरा के मार देते थे। ठीक है जी। तो ये जो स्पार्टा के लोग थे, एथन के, ये यूनान के, ये वो करते थे। तो इसलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है। और अपने खुदाओं को खुश करने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाते थे, जिसमें म्यूज़िक, डांस और गाने बजाने, उसके साथ साथ ये खेलों का इनकाद किया करते थे। ठीक है। और जीतने वालों को जैतून के पत्ते या कलवंजी के पत्ते वगैरह वगैरह, क्योंकि उस वक्त सिर्फ यूनान के बाशिंदों को ही इजाज़त दी जाती थी कि वो खेलों में हिस्सा लें। जो गैर यूनानी थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता था। नेकेड पार्टिसिपेशन इनकी होती थी, और बगैर किसी पैसे के, लालच के, एक अपना ईमान का हिस्सा समझ के वो करते थे, इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ख़वातीन को स्टार्ट में पार्टिसिपेशन की, बल्कि देखने की भी इजाज़त नहीं होती थी। बाद में कुछ अर्से बाद उनको भी शामिल कर लिया गया, और गैर यूनान के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये कुछ बातें हैं। अब इनके कुछ खुदा हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा खुदा किस चीज़ का उनका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लैडिएटर sports were the most popular pastime of the people of Rome। ग्लैडिएटर जंगजू को कहते हैं, और जंगजू रोम के, जो मौजूदा इस वक्त इटली है, इसका पुराना नाम रोम था। तो वहाँ के लोग जो जंगजू थे, ठीक है, तो ये ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स उनमें बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लड़ाइयों वाली, तलवारबाजी और इस तरह की जो जंगें थी वो लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इवेंट वर द फर्स्ट एंड ओरिजिनल इवेंट फॉर ओलंपिक्स। तो कदीम ओलंपिक्स का जो एक ओरिजिनल इवेंट था, या पहला इवेंट था, वो क्या था? कैरेट रेस, बग्गी रेस।
ये 4-5 मोस्टली 4 या इससे ज़्यादा भी हो सकते थे घोड़े। वो एक बग्गी को लेके दौड़ते थे और उसमें कोचवान होता था और उसको दौड़ाने वाले लोग होते थे। ठीक है जी। तो ये कैरेट रेस ओरिजिनल स्टार्ट हुई थी ओलंपिक्स में, उसके बाद दूसरी गेम्स इसमें शामिल की गई। जी, ये आपके पास पुराना एडिशन होगा, हम न्यू एडिशन से पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा इशू होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेडिशनली फर्स्ट रिकॉर्डेड एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वर फर्स्ट गेम्स हेल्ड इन। तो एक रिवायत के मुताबिक जो तहरीरी तौर पे हमें सबूत मिलता है कि पुरानी ओलंपिक्स गेम्स कब स्टार्ट हुई थी, तो 776 साल कबल मसीह, BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 776 साल पहले ये गेम्स हुआ करती थी। ये हमें तहरीरी सबूत मिलता है, हो सकता है इससे पहले भी होती हो, लेकिन जो रिटन प्रूव हमें मिलता है वो यही है। जिन लोगों के पास नहीं है वो ग्रुप में ये फाइल बना के सेंड कर दें ताकि ये लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओनली वन इवेंट वाज कंटेस्टेड इन फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स। अच्छा, पहली ओलंपिक गेम में कौन सा इवेंट जो है उसका मुकाबला करवाया गया, तो वो था स्टेडियम फुट रेस। फुट रेस कल पूछ रहे थे कि क्या होती हैं। डेफिनेटली दौड़ें हम पाँव के ऊपर, फुट रेस का मतलब है जो दौड़ है, ठीक है। और और स्टेडियम मतलब कि एक स्ट्रेट 200 गज की उस वक्त होती थी एक रेस, सीधी, उसमें कोई कर्व नहीं होता था, इसलिए उसको स्टेडियम फुट रेस कहते हैं। 200 गज की होती थी। नहीं नहीं, 1 फुट पे नहीं, 1 फुट पे नहीं। और सीधे भागते थे और ये ट्रैक में गुलाई नहीं होती थी बल्कि स्ट्रेट ट्रैक होता था और तकरीबन 200 गज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वर ओरिजिनली अ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन फॉर। ये स्टार्ट में ये जो फेस्टिवल या ये त्यौहार था, ये उनका एक खुदा था जो ज़्यूस था, उसको खुश करने के लिए या उसके एजाज़ में ये मनाते थे। और उस ज़्यूस का जो एक मुजस्समा था उन्होंने बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है, स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया, ओलंपिया वादी में। अब देखें ना, ओलंपिया नाम आ गया, तो ओलंपिया एक वादी का नाम था जहाँ पे ये शहर आबाद था। वाज अ जांट सीटेड फिगर, कि उसको बिठाया गया, उसकी शक्ल इस तरह से बनाई गई थी कि वो एक बैठा हुआ है, ठीक है। और वो तकरीबन, कल हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि 12.4 मीटर उसकी हाइट थी और तांबे का बना हुआ था, तांबे का भर्त बना के, औलाया बना के उसको शामिल उसका मुजस्समा तराशा हुआ था, ठीक है। तो ये ज़्यूस का मुजस्समा था और इसकी हाइट थी 12.4 मीटर की। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया मेड बाय ग्रीक स्कल्पचर। तो एक मुजस्समा साज था उस वक्त बड़ा मशहूर, जो मुजस्मे तराशा करता था, बनाया करता था उस ओलंपिया में, तो उसका नाम था फिडियास। जी, फिडियास उसका नाम था। और 435 कबल मसीह में उसने ये मुजस्मा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ नोन एज गॉड ऑफ स्काई। आसमान का खुदा, रोशनी का खुदा, थंडर, ठीक है, खौफ और जस्टिस, इंसाफ का खुदा। उस पुराने दौर में वो कौन था, तो डेफिनेटली ये गॉड ज़्यूस था उसका, ठीक है। ज़्यूस, स्काई, जस्टिस, ठीक है। और इसका जो उनका कह लें कि बड़ा खुदा है, एक ये था और दूसरे नंबर पे अपोलो था। हु इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ मैरिज, ठीक है, कि जो उस वक्त शादी की एक देवता थी उनकी, या उन देवताओं की जो क्वीन थी, मलका थी, उसका नाम था गॉडेस हीरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये हीरा और एक और फीमेल आएगी आगे, तो जो बड़ी क्वीन थी इनकी उसका नाम था हीरा, और कुछ और चीज़ों की एक ज़राअत वगैरह और एग्रीकल्चर की जो क्वीन होगी उसका नाम कुछ और था, वो अभी अभी आगे आएगा, डिमेट्रिस था उसका नाम। हु इज़ नोन एज गॉड ऑफ सीज। तो कल मैंने आपको बताया था कि सीज में जो आपका साउंड है सीज, और वाटर भी उसी से रिलेटेड, अर्थक्वेक्स एंड
हॉर्स, हॉर्स में भी एस आता है। तो ये उनका जो पोजीटॉन था, पोसी, तो सी में और पोजीडॉन के अंदर भी जो सी की एक साउंड आती है, तो इससे आपने इसको ट्रिक के तौर पे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक के तौर पे आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है जी, पोसीडॉन ताकि आपको याद रह जाए कि ये सी का समंदरों का खुदा था। हु इज़ नोन एज गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट, फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, नेचर एंड सीजन। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि इसका ट्रिक लगाने के लिए डिमेटर्स, इसमें TER आ रहा है, और इधर अगर देखें हार्वेस्ट में TR है, फर्टिलिटी में TR है, एग्रीकल्चर में TR है, और नेचर में भी TR है। डिमेटर, नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो ये इनकी डिमेटर जो थी वो देवता थी, देवी बल्कि आप कह लें कि थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ नोन एज गॉडेस ऑफ विजडम। उनकी अक्ल शऊर, हैंडीक्राफ्ट और हाथ से जो चीज़ें बनाते थे, और वारफेयर और उनकी जंग वगैरह की जो देवी थी, उसका नाम था एथेना। ठीक है जी। एथेना, विजडम, इसका भी कोई आप ट्रिक बना लें कि अक्ल शऊर। ठीक है, ये एथेना जो थी ये अक्ल शऊर की और हैंडीक्राफ्ट की उनकी देवी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ नोन एज गॉड ऑफ लाइट, सन। अब सूरज का जो खुदा है, बड़ा इनका खुदा था, और ये इसको पोइट्री और म्यूज़िक वगैरह का भी खुदा मानते थे, तो ये गॉड अपोलो था उनका। हु इज़ नोन एज गॉड ऑफ वार, जंग का, वायलेंस का, तशद्दुद का, ब्लडशेड, खून रेजी का, और उनकी जो ख़ास तौर पे वर्चू वगैरह का जो खुदा था, तो ये था उनका एरीज़। ठीक है। देखें कि वार में और जंग जो है वो आपकी तलवारों वगैरह से लड़ी जाती है, तीरों से, तो एरो होना चाहिए था, लेकिन ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एरीज उनका जो था, मतलब कि ये कुछ तशद्दुद वगैरह को उनका खुदा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज़ नोन एज गॉड। थोड़ा सा आपने मतलब एक ट्रिक लगाना है और एक लिंक देखना है कि अच्छा इसको कैसे याद कर सकें। तो एरीज को एरो, हाँ एरो पढ़ लें कि जी तीर है, तीर से वायलेंस होता है और बंदे ज़ख्मी होते हैं वगैरह वगैरह, जंग होती है। हाँ, आरी, आरी भी खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, काटने, चीरने फाड़ने के लिए। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये कभी भी आपके सामने ये MCQs आ जाए ना, तो ये रट्टे वाले, ये रट्टे का भी एक थोड़ा सा ट्रिक होता है ताकि वो चीज़ माइंड में क्लिक कर जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना कुछ हिफ्ज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड में कोई ना कोई एक छोटा सा ट्रिक ज़रूर आप बना लें। तो बहुत सारी जगहों पे ये रट्टे वाले जो सवाल थे ना, इनका कोई ना कोई, अब शायद इतने ना आ रहे हो, जब हमने खुद तैयारी की थी तो हर एक रट्टे वाले सवाल का कोई ना कोई हमने ट्रिक बना लिया था और जहन में बिठा लेते थे। वो एटलीस्ट वो तब तक याद रह जाता था कि अच्छा इस सवाल का हमने ये ट्रिक बनाया था। ठीक है, बाज़ का स्पेलिंग, बाज़ का तो उसकी साउंड से किसी भी तरीके से आप उसका ट्रिक बना सकते हैं। देखें, एक माइंड, आपके माइंड में भी इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रिक्स आ रहे होते हैं बाज़ का, तो वो भी आप सबके साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि एक दिमाग में इतना कुछ नहीं वो सोच सकता जितना आप 10-12 दिमाग हैं, तो आप आइडियाज़ किसी के भी माइंड में आ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट था जो पहली मैराथन रेस जीती थी, बल्कि मैराथन रेस नहीं, ये फुट रेस जो थी स्टेडियम 200 गज़ की। ठीक है, तो ये था क्रोबस, एक बावर्ची था। क्रोबस वाज अ कुक, ग्रीक कुक, यूनानी बावर्ची था, और उनके लिए बेक करता था चीज़ें। एंड एथलीट, और डेफिनेटली वो एथलीट भी था, फिजिकली फिट था, खाता पीता भी अच्छा था। एलिस एक इलाका था, वहाँ का ये एथलीट था। हु वन द स्टेडियम रेस इन द फर्स्ट रिकॉर्डेड एंशियंट ओलंपिक्स गेम्स 776। जो पहली ओलंपिक रेस में एक ही इवेंट हुआ था, और वो स्टेडियम फुट रेस हुई थी, और वही रेस क्रोबस ने जीती थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्रोबस का तो वैसे नाम फेमस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये याद रह ही जाएगा।
तो वैसे भी ये कुक था, और कुक खाते पीते भी बहुत अच्छे हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा खा रहा हो तो उसको आप कहते हैं बस करो या करो बस, तो इसका नाम भी था क्रोबस। ठीक है, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ट्रिक्स जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये नाम किस तरह से हम इसको पढ़ें, याद कैसे रख सकें। द फर्स्ट वुमेन इन हिस्ट्री, तारीख की जो पहली खातून थी वो वन एट द एंशियन ओलंपिक्स गेम्स, जिसने पहली कदीम एशियन ओलंपिक्स जीती थी, एंशियंट ओलंपिक्स जीती थी, उसका नाम था जी सैनिस्का। ठीक है, सैनिस्का, इसको किसी तरीके से आप देखें कि इसने पहली खातून थी जिसने ओलंपिक्स जीती थी। तो इसका किसी के माइंड में आ रहा हो तो वो ज़रूर बताइएगा ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इसका क्या ट्रिक एक होना चाहिए। हु वन इन द 4 हॉर्स कैरेट रेसिंग ट्विस्ट, वो कौन, किसने जीता था, वो कौन खातून थी, यही वो जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं सैनिस्का। ये खातून ऐसी थी जिसने 396 कबल मसीह में और 392 कबल मसीह में 2 ओलंपिक्स में मुसलसल कैरेट रेस जीती थी सैनिस्का ने। ठीक है जी। सी से कैरेट रेस और सी से सैनिस्का। ठीक है, और ये 2 दफ़ा इसने जीता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोमन एम्परर थियोडोसिस वन सस्पेंडेड एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स इन 393 AD आफ्टर डेथ। अच्छा जी, आफ्टर डेथ 776 साल पहले अब वापस आ जाएं, यानी कि 8 सदियाँ वो हो गई, और 393 तकरीबन 4 सदियाँ ये हो गई। 8 और 4 12, तकरीबन 11.5 साल या 1200 साल, 12 सदियों तक गेम्स चलती रहीं। और 393 में ये जो रोम का बादशाह था थियोडोसिस वन, इसने ये ओलंपिक्स गेम्स बैन कर दी थी। ये चूँकि क्रिश्चियन थे ये लोग, और ये इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ठीक है, वो जंग के ऊपर बिलीव ज़रूर रखते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि ये गेम्स वगैरह वेस्ट ऑफ टाइम है, इस तरफ वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। और वो बेसिकली इन्वेडर थे, हमला आवर, और वो कोशिश करते थे कि दुनिया के ऊपर हुकूमत की जाए तलवार के ज़ोर पे। रोमन का ये ख्याल था। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड आफ्टर एवरी, ये आपको पता है 4 साल बाद होती हैं, और उस 4 साल के वक्फे को ओलंपियाड कहते हैं। अब आ रहा है जी प्राइजेस फॉर द विक्टर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक्स। तो क्या उनको इनाम दिया जाता था, ऑलिव लीफ, जैतून के पत्ते इनाम के तौर पे दिए जाते थे। 24 है, एंशिएंट ओलंपिक्स पेंटाथिलॉन वाज कंप्राइज्ड ऑफ 5 इवेंट। पेंटाथिलॉन में कदीम पेंटाथिलॉन और थी, उसके इवेंट और थे। मॉडर्न पेंटाथिलॉन, उसमें इवेंट तब्दील किए गए हैं। तो ये ज़रा आपने MCQs एक लाजमी आता है आलमोस्ट हर टेस्ट में, मॉडर्न पेंटाथिलॉन और जो जदीद पेंटाथिलॉन है इसमें कौन कौन से इवेंट हैं, ये सवाल आता है। तो ये जी लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, और रेस है, और उसके बाद रेसलिंग है। तो इसका भी एक ट्रिक बताया था आपको, और महविश और फरहत आप लोगों को पता होगा, तो ये आप लोगों ने बताना है जी कौन सा ट्रिक आपको बताया था। मॉडर्न वाला मुझे याद है, लेकिन एंशिएंट वाला मेरे माइंड में नहीं है कि वो क्या बताया था। आपको अगर याद है तो आप बताएं। हाँ जी, याद है महविश आपको? इससे पता चलता है कि आप लोग बस और यार यही तो बात है ना, वो मैंने मॉडर्न वाला बताया था। खैर इसमें आप देखें जी कि एक जंप है, सबसे पहले रेस है, रेस करके आते हैं, जंप लगाते हैं। ठीक है,
आप तरतीब अगर इसकी देखें ना, रेस भी है इसमें। सबसे पहले जंप के लिए क्या करते हैं, रेस करते हैं ना। और नहीं नहीं, वो तो डेकाथलॉन का था, क्या हो गया। तो डेकाथलॉन के इवेंट्स थे। आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं। अच्छा, इसको इस तरतीब से। अच्छा जी जी, आप इस तरह से याद करें कि सबसे पहले रेस है, रेस करके उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली आपने जंप करना है। जंप करने के बाद फिर आप उसमें, क्योंकि वो अखाड़ा है उसी के अंदर कुश्ती भी कर सकते हैं। और ये दो थ्रो हैं कि गोल घूम के डिस्कस भी फेंकें और नेज़ा भी फेंकें। तो कोई इस तरह से था, लेकिन अभी मुझे कंप्लीट याद नहीं आ रहा। बहरहाल आपके माइंड में अगर कोई इससे बेहतर आ रहा है तो बता सकते हैं। कौन बोल रहा था। हाँ ठीक है, बस अपने माइंड में बिठा लें किसी भी तरीके से। ओके, उसके बाद है जी 25। वर्ल्ड पेंटाथिलान का मतलब ये है कि पेंटा का मतलब 5 और थिलान का मतलब है कंपटीशन। जी जी, कंपटीशन, मुकाबला, 5 इवेंट्स का मुकाबला। 26 है। अब ये कुछ और भी इवेंट थे, ठीक है जी। तो इनका थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि नीमियन गेम्स एक और थी, ठीक है। वो हर 2 साल बाद ये हुआ करती थी जी। इसको आपने याद रखना है कि नीमियन गेम्स जो थी हर 2 साल बाद होती थी। और ये 1 साल ओलंपिक्स से पहले और 1 साल ओलंपिक्स के बाद, यानी कि 24 में ओलंपिक्स होनी है ना, तो 1 साल उससे पहले 23 में होंगी और 1 साल बाद ओलंपिक्स के 25 में होंगी, ठीक है जी। यानी कि दरमियान में ओलंपिक्स होगी और उससे पहले नीमियन गेम और उसके बाद भी नीमियन गेम होगी। बात समझ में आ रही है। मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं होंगी। ये कदीम ओलंपिक्स हम पढ़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस वक्त हुआ करती थी। लेकिन मिसाल मैं प्रेजेंट की दे रहा हूँ कि अगर, क्योंकि 24 में होनी है ना, तो उससे 1 साल पहले नीमियन गेम्स और उसके 1 साल बाद 25 में नीमियन गेम्स, ठीक है। लेकिन ये चूँकि ये तो बहुत पहले की बात है, तो अब ये नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद 28 है, द नीमियन गेम्स वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ, किस के एजाज़ में होती थी। डेफिनेटली ये भी जियोस खुदा के एजाज़ में होती थी। 29 है, नीमियन गेम्स वर फाउंडेड बाई, नीमियन गेम्स को किसने फाउंड किया था, तलाश किया था। तो ये हेराक्लस है और हरकुलिस के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस नाम से एक मूवी भी है, वो भी अगर आप देख लें तो ये हेराक्लस जो है, ये वो कदीम यूनान की थोड़ी सी तहजीब झलक दिखाई गई है कि वो एक देवी जो है इसको कोई कारनामे बताती है और ये बहुत बड़ा ताकतवर था। और इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ रिवायात में आता है कि ये क्लेम करता है कि ये गॉड ज़्यूस का बेटा था और फिर आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, इसने ज़्यूस ने इसको कहा था कि कोई ये कुछ चरवाहा था और बड़ा ताकतवर था। तो इसको किसी बादशाह ने कहा कि मेरा एक अस्तबल है घोड़ों का, उसको साफ़ कर दो तो मैं आपको इतनी बकरियां दूंगा। तो इसने दरिया का रुख मोड़ के कई दिन लगा के वो पानी अस्तबल की तरफ बहाया और पूरा अस्तबल साफ़ कर दिया, अच्छे से धो दिया, वाश आउट कर दिया। और उसके बाद क्लेम किया कि जी अब मेरा हिस्सा, मुझे बकरियों का 10% आपने कहा था या जो भी था, मुझे दे दें। उन्होंने कहा जी कि केड़ा हिस्सा। वो बादशाह था अपने ज़ुल्म में, तो उसने कहा ये क्या कर लेगा। तो इसने तलवार निकाली और बादशाह के साथ लड़ा और उसको कत्ल कर दिया और फिर खुद बादशाह बन गया और अपने एजाज़ में कुछ गेम्स वगैरह करवाई। तो ये रिवायत आप पढ़ चुके हैं मास्टर्स की बुक में। अच्छा जी, अब वो आता है कि जो नीमियन गेम्स का जो विनर है ना, उसको क्या दिया जाता था।
तो ये सेरेली लीफ थी, तो ये इजवाइन के पत्ते उसको दिए जाते थे नीमियन गेम्स के। ठीक है, इसमें ऑलिव लीफ नहीं बल्कि ये छोटी गेंद थी, तो इनको अजवाइन के पत्तों का ताज पहनाया जाता था। अब एक और गेम थी जिसका नाम है जी इस्थमियन गेम। इस्थमियन गेम्स वर हेल्ड बोथ द ईयर बिफोर एंड ईयर आफ्टर द एंशियन ओलंपिक्स। तो ये वही बात होगी कि ये इस्थमियन गेम्स भी ओलंपिक से एक साल पहले और एक साल बाद में होती थी। एक और गेम्स थी पाइथियन गेम्स। पाइथियन गेम्स वर हेल्ड इन द थर्ड ईयर ऑफ ओलंपिक। अब ये ओलंपिक्स के या ओलंपिक के तीसरे साल, ओलंपिक का तीसरा साल क्या होगा? फॉर एग्जांपल 2020 ओलंपिक का साल था, उसके बाद 2021 2021 ओलंपिक का पहला साल, 2022 ओलंपिक्स का दूसरा साल, 2023 ओलंपिक्स का थर्ड ईयर और 2024 फिर ओलंपिक्स का फोर्थ ईयर या दोबारा ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये पाइथन गेम्स ओलंपिक्स के थर्ड ईयर होती थी, तीसरे साल में। पाइथन गेम्स विनर रिसीव रेथ ऑफ बेलॉरल लीफ। तो ये क्या बताया था जी कल आपको? बेलॉरल लीव्स क्या होते हैं, जल्दी बताएं। ओके ओके, और किसी के माइंड में है? एक मिनट जी। एक्चुअली ये उर्दू में भी इसका यही आ रहा है, बेलॉरल लीफ। इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? ये तेज़ पत्ती। एक्चुअली ये मसाले वाली जो तेज़ पत्ती होती है ना, जिसमें मसाले में पत्ते होते हैं, गरम मसाला नहीं है उसमें जो तेज़ पत्ता जो होता है। जी जी जी, सेम वही। तो ये वो पत्ते हैं जी। और इसको उर्दू में गूगल तो उर्दू में भी यही बताया है, बे लॉरल ही बता रहा है, और इसका कुछ उर्दू नहीं समझ आ रहा। ओके ओके, कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता, बहरहाल ये है वही पत्ते जो जी। ओके जी, तो ये वो पत्ते थे जो पाइथन गेम्स के विनर को दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 36। बैरन पेरेडी को बटन साहब जी, जिनका बहुत बड़ा कारनामा है, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स जो थी फाउंड की थी, और ये कब की थी? 1896 में स्टार्ट करवाई थी। लेकिन वो कहते हैं कि फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 2 साल पहले इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई 1894 में, और गेम्स कब स्टार्ट करवाई? 1896 में। ठीक है। 37 थी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे, पेरिस के। और ये एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, और इन्होंने कहा कि जी दुनिया में अगर आपने एक यकजहती कायम करनी है और अमन सुकून कायम करना है, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी ज़रिया है स्पोर्ट्स का, जिसके ज़रिए आप, इसने जब कदीम ओलंपिक्स को पढ़ा ना, तो इसने कहा कि जी आइडिया आया कि क्यों ना पूरी दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। और खिलाड़ी चूँकि अमन के सफ़ीर होते हैं, तो इस वजह से इसने कोशिशें की और दोबारा वो खंडरात दोबारा से साफ करवाए। मतलब इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाया, और गवर्नमेंट्स को भी मिलाया, मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व किया,
लेटर्स लिखे स्पोर्ट्स के जो लवर पर्सन थे उनको। तो सबकी कोशिशों से मेन आइडिया और मेन कोशिश इनकी थी। तो ये दोबारा से वो ओलंपिक्स का मैदान को साफ़ किया गया, वो चीज़ें निकाली गई और वहाँ पे उसी ओलंपिया के मैदान में 1896 में पहली जदीद ओलंपिक्स स्टार्ट करवाई गई। ओके जी। तो डिमेट्रियस विक्लास वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। याद रख लें, जो किसी भी चीज़ को आपने याद करना है ना, एक लास्ट आखिरी उसका प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है और एक उसका फर्स्ट। तो आईओसी जब बनी तो उसका प्रेसिडेंट, अब देखें कि मुख्तलिफ लोग सोचते हैं कि शायद पेरिडी कुबर्टन होगा, लेकिन नहीं, ये डिमेट्रियस विक्लास था। उसको ये पहला सदर बनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है जी, तो इसको आपने याद रखना है। और अब करंट प्रेसिडेंट आईओसी का कौन है? तो ये थॉमस बैक अभी तक है। थॉमस बैक इसका नाम है। ठीक है, ये दोनों ही आपने याद करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आधा आ सकता है। 39 है ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इजाजी, जो एक सदर है आईओसी का, वो कौन है? यह जी जैकस रॉग। इसको भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, ये एक स्विट्ज़रलैंड में है। ज़्यादातर जितने भी स्पोर्ट्स की कमेटीज़ या हेड ऑफिस हैं वो स्विट्ज़रलैंड में ही है। इन विच स्टेडियम द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड इन 1896। 1896 में पहली जदीद ओलंपिक्स कहाँ पे किस स्टेडियम में हुई थी? उस स्टेडियम का नाम था पेन एथनिक। ठीक है जी, पेन एथनिक इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 42, ये बातें समझ आ रही हैं तो बेसिकली रटे वाली, इसमें कुछ समझाने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन मैं रीड आउट करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 42 है इन विच ईयर फर्स्ट टाइम गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल वर इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक्स कमेटी। तो पहली ओलंपिक्स 1896, दूसरी 1900 में, और तीसरी ओलंपिक जो थी 1904 में। तो 1904 में जो ओलंपिक्स हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? आई थिंक ये पेरिस में हुई थी। तो उसमें अच्छा, ये भी तरतीब मैंने लिखी थी। तो पहली तो इधर हुई थी एथन में, ग्रीस में, और दूसरी फिर इसने पेरिस में करवाई थी 1900 में, और 1904 में यूएसए में। ओके, चले मैं इसको दोबारा देखता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा कि 1904 में, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये पेरिस में हुई थी शायद 4 वाली, 24 में भी, और चले ठीक है। बहरहाल इसमें जी उन्होंने पहली दफ़ा ये मेडल इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, और याद रख लें ये जो मेडल्स हैं ना, ये ओरिजिनल सोने चांदी के नहीं होते, बल्कि इनके ऊपर ये ख़ास मेटल के होते हैं, और इनके ऊपर सोना पानी लगाया जाता है, चांदी का पानी लगाया जाता है। लेकिन एक ओलंपिक्स ऐसी हुई थी, ठीक है, जिसमें ओरिजिनल सोने के गोल्ड मेडल दिए गए थे। वो आपने सर्च करके बताना है, आपका होमवर्क है। ओके जी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईओसी वाज हेल्ड इन। तो पहली मीटिंग डेफिनेटली, चूँकि फ्रांस के थे पेरी डी कुबर्टन, तो इन्होंने पहली मीटिंग भी फ्रांस में ही रखी थी। 44 है द 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिफ्लेक्ट। डेफिनेटली ये जो 5 जो ओलंपिक के रिंग है ना, एक दूसरे के अंदर इंटरलिंक्ड हैं। तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? तो हर रिंग एक बरे-आज़म को ज़ाहिर करता है, और पाँचों बरे-आज़म एक दूसरे के अंदर इंटरलिंक्ड, यानी कि एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, इत्तेहाद से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया की यूनिटी को शो करता है, यूनिटी ऑफ वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कलर ऑफ 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग। ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एनटीएस में, पीपीएससी, एफपीएससी के बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसका सीधी सी बात है कि लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ बिबजेर एक वर्ड बना लें, BYBGEGR, बिबजर या बिबगर, जो भी आप इसका बाय बगर कुछ भी आप बना लें, ठीक है जी। तो ये बी से ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ठीक है ना, बाय बगर या बाय बिबजर जो भी है। तो और वो बिबजर मुझे इसलिए याद है कि हम फिज़िक्स में जो एक रेनबो होती है, रेनबो के कलर्स होते हैं, उसकी तरतीब को याद करने के लिए मुझे याद है मैट्रिक में या छोटी क्लासों में हमने एक विब जॉयर एक वर्ड बनाया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब जॉयर। तो उसी से मिलता जुलता मैंने बिबजर बना लिया कि चलें ये याद रह जाएगा। तो हर कोई अपने मुताबिक खुद बना सकता है। हाँ जी, ऐसे ही है। अभी अपनी जो बुक है वो देख लें, ब्लू, फिर येलो है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन है और फिर रेड है। आपकी बुक का जो बंद करें ना बुक को सीधे से, और उसके कवर पेज के ऊपर ही लगा हुआ है ये रिंग्स। हाँ जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 46 है, ओलंपिक रिंग्स कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरवेन्ड रिंग रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट, 5 बड़े आज़मों की यूनिटी को शो करते हैं। ओलंपिक फ्लैग वाज पब्लिकली प्रेजेंटेड इन 1920, यहाँ पे 1930 है। तो आई थिंक ये फ्लैग तो जो बेल्जियम में हुई थी 1920 की, बेल्जियम में हुई थी, इसी में फ्लैग को ओपन किया गया था। जी जी मुझे याद, जी जी तो ये फ्लैग, हाँ जी, बस ऐसे ही है। चूँकि ये बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है तो ये कंफर्म है कि 1920 में ही था, लेकिन यहाँ पे 1913 लिखा हुआ है। ओलंपिक फ्लैग हैज़ फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखें। पहली दफ़ा वो कहते हैं कि पब्लिकली प्रेजेंट किया गया, वो 1913 है, लेकिन जो ओलंपिक्स में वो कहते हैं कि लहराया गया, ओलंपिक्स में फ्लोन लहराया गया, वो है 1920 में, एंटवर्प, बेल्जियम का एक सिटी था एंटवर्प, ठीक है। तो उसमें इसको लहराया गया था 1920 में। थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है, तो ज़रा इसको देख लें, मेरा ख्याल है इन्होंने ठीक ही लिखा होगा। क्वेश्चन 2 बन गया है। रिंग ऑफ रेड कलर इन ओलंपिक फ्लैग, रेड अमेरिका को ज़ाहिर करता है जी, और ब्लैक अफ्रीका, अफ्रीका के वैसे ब्लैक होते हैं, तो ये आपने याद कर लेना है। और उसके बाद है ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को, येलो कलर, ब्लू कलर यूरोप को, येलो एशिया को, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने याद कर लेने हैं। मुख्तलिफ किताबों में इसकी तरतीब मुख्तलिफ होगी, लेकिन ज़्यादा एग्री इसी बात पे हैं जो मैंने आपको ये तरतीब दी हुई है ना, ये सबसे ज़्यादा लोग इस पे एग्री हैं। ओके जी, कितने क्वेश्चन हुए? 51। ओके जी, 51 हुए। जी जी ओके जी, मैं एक मिनट यहाँ पे इसको स्टॉप करूँगा, क्योंकि मैंने इतने ही बनाए थे कल के लिए। मैं इसकी पीडीएफ बना लूँ और फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। 2 मिनट का वक्फा है, जब तक आप अपने आप को रिफ्रेश